तो हाँ, जो इज़राइल और फिलिस्तीन का जो बँटवारा हुआ था, वो टू स्टेट सॉल्यूशन के ज़रिए हुआ था। हाँ तो जी। ये टू स्टेट सॉल्यूशन का जो सपोर्ट करना, वो ज़ायोनिज़्म का हिस्सा है क्या? किसका हिस्सा है? ज़ायोनिज़्म। ज़ायनिज़्म का? यार देखेंगे, ज़ायनिज़्म का मसला नहीं है। देखें, टू स्टेट सॉल्यूशन तो पाकिस्तान और इंडिया में भी दिया गया था, ठीक है? मगर इधर ऐसा हुआ कि टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया और थोड़ी बहुत चीज़ों पे नहीं था। देखें, मतलब असल में फ़लस्तीनियों का प्रॉब्लम बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो यहाँ पे जो जूस थे वो ना होने के बराबर थे, ठीक है? और जो जूस थे वो भी अरब जूस थे, वो उसी जगह के थे, ठीक है? और वो थोड़े बहुत थे। और ऑटोमन एम्पायर के टाइम तक, क्योंकि ये तारीख में को 5 बार पहले कोशिश कर चुके हैं सीज़र, मतलब ये इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टेंटीन के टाइम में भी कोशिश की थी कि इनको वापस आने दिया जाए। फिर इन्होंने तारीख में मुख्तलिफ वक़्तों पे कोशिशें करते रहे, इवन कि क्रूसेडर्स के वक़्त में भी इन्होंने कोशिश की कि ये आ जाएँ वापस ना, कुछ 4-5 बार इन्होंने कोशिश की। तो इनको कोई भी नहीं आने देता था। तो ऑटोमन्स जो थे ना, उन्होंने भी इन पे पाबंदी लगाई थी। इवन कि ऑटोमन्स के दौरान भी ये 2 बार इन्होंने पहले कोशिश की थी कि यहाँ पे आके इनको बस जाएँ, इन्हें ज़मीनें खरीदने का मौका मिले और ये फलान-ढिमकान सारा कुछ हो। ठीक है, फिर जब ऑटोमन एम्पायर की शिकस्त हुई तो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इनको यहाँ पे आके बसने की इजाज़त दी और इनके साथ मुआहदे किए, ठीक है? तो ये आए और ये यरूशलेम में रहने लगे। तो जिस टाइम पे मैंडेट दिया गया है ना पार्टीशन का, उस टाइम पे तो यहूदी बहुत कम थे ना असल में पैलेस्टाइन के इलाके में। तो फ़लस्तीनी जो थे ना, वो ज़मीनी हकीकत को देख के ये कह रहे थे कि यार इनको हमारा आधा मुल्क कैसे दिया जा सकता है? उन्होंने इसलिए टोटली इस बात पे इनकार कर दिया था। अब उनको अरब जो है ना, असल में उस वक़्त सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अरबों का अलमिया ये था कि उनको जंग से कैसी चल रही है दुनिया में, दुनिया की ताकतों के पास कितनी ताकत है, कोई पता नहीं था। आप खुद चले जाएँ आज से 80-85 साल पहले, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, देखें कोई आज का कोई इंटरनेट वाला दौर थोड़ी था। अरब जो थे वो तो वैसे ही बैकवर्ड थे बहुत, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अरबों का रोल ना होने के बराबर था, ठीक है? क्योंकि अरबों को जो शिकस्त और ऑटोमन एम्पायर को जो शिकस्त होती है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होती है। अरबों के पास तो कुछ असला था, तोपें थी, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर तक तोपों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो गोले वाली तोपें अभी भी इस्तेमाल हो रही थी, जिसके अंदर आप बारूद डालते हैं और फिर गोला डालते हैं और फिर उसके बाद आग लगाते हैं, ठीक है? ना कोई मतलब कोई और कुछ भी नहीं था, मॉडर्न वेपनरी कोई थी नहीं, गाड़ियाँ भी जो उस टाइम थी वो किसी और तरह की होती थी, ठीक है? ट्रक्स किसी और तरह के होते थे। तो अरबों ने वो ही देखी हुई हेलो? थी जंग आपकी, और अरबों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या-क्या कुछ बन चुका है और क्या-क्या कुछ नहीं है। और वो ये समझ रहे थे कि हमें इग्नोर करके कोई ताकत के बलबूते पे यहाँ पे एक मुल्क नहीं बना सकता। और दूसरी बात है कि फ़लस्तीन की रियलिटी भी ये थी कि जो अरब, जो यहूदी, जो कि अश्केनाज़ी जूस जो यूरोप से आए, वो भी आके बसे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में जो आके बसे, उन्होंने पैलेस्टीनियन पासपोर्ट्स लिए और उनको पैलेस्टीनियन पासपोर्ट्स दिए गए, ठीक है? और ये बहुत से लोग जो कि उधर एग्जिस्ट करते हैं, वो पैलेस्टीनियन पासपोर्ट्स के साथ मौजूद थे। तो अरब जो है ना, वो इस बात की रियलिटी को ग्रैस्प ही नहीं कर पाए कि हमारी मर्जी के बगैर ये मुल्क बन जाएगा। और क्या हुआ, अरबों ने, और जब फिर इसराइल ने अरबों को मारना शुरू किया, जब नकबा शुरू हुआ, जो कि असल में पार्टीशन से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था, अरबों को तब भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या होगा। और अरबों को इस बात का अंदाज़ा कि इसराइल कितनी पावरफुल रियासत है और उसके पीछे इंटरनेशनल कितनी बड़ी ताकतें मौजूद हैं, ये तो शायद अगले 20 साल में भी सही तरह नहीं हो पाया, ठीक है? ये मैं फ़लस्तीनियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फ़लस्तीनियों को नहीं हो पाया था। चले मिस्र वगैरह का तो हो गया था अंदाज़ा, जो कंट्रीज़ थे उनको तो हो गया था। फ़लस्तीनियों को तो ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाया, तो किसी ने भी एग्री नहीं किया था पार्टीशन पे। इस वजह से फ़लस्तीन कभी मुल्क बन ही नहीं पाया। और दूसरी बात ये है कि बेन गुरियन के तो सीक्रेट पेपर्स बाहर आ चुके हैं। बेन गुरियन ने तो ये लिख रखा था पहले ही, इंस्ट्रक्शंस थी दूसरे डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट के, कि फ़र्ज़ करें कि फ़लस्तीनियों ने अगर मुल्क को मान लिया तो फिर हम नहीं मानेंगे। और हम जंग छेड़ देंगे। अगर इन्होंने नहीं माना तो फिर भी हम जंग छेड़ देंगे कि ये, और हम इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेंगे, और अगर इन्होंने मान लिया तो फिर हम नहीं मानेंगे।
ये सारा बेन गोरियन का पूरे डॉक्यूमेंट्स आज बाहर हैं सब के सब, ठीक है। तो उनका मेन गोल ये था कि तो, किसी तरह से स्टेट की जो है उसको सेपरेशन को माना ना जाए, उस पर कंफ्लिक्ट क्रिएट किया जाए, जंग हो, ताकि हम मजीद इलाका कब्जा में कर लें। उन्होंने मजीद इलाका कब्जे में कर लिया और अरबों को कभी भी समझ, मतलब फलस्तीनियों को कभी भी समझ नहीं आ पाई, ठीक। तो इसका मतलब टू स्टेट सोल्यूशन और जायनिज्म का क्या ताल्लुक नहीं ज्यादा, मतलब एक दूसरे से, मतलब देखिए अगर कोई टू टू स्टेट स्टेट सोल्यूशन तो सोल्यूशन का सपोर्ट करता है, हेलो, देखिए अगर टू कोई, स्टेट, देखिए हाँ मैं भी बोलिए। टू स्टेट सोल्यूशन को करता हूं सपोर्ट। मैं ये समझता हूं कि फलस्तीनियों की एक अपनी स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि इस मसले का परमानेंट हल वो ही होगा। मगर इसराइल ये नहीं चाहता। क्यों? अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ। इसराइल इस टाइम सीरिया के एक बहुत बड़े अरसे इलाके पे कब्जा कर चुका है, लेबनान के एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर चुका है, ठीक है। जॉर्डन क्योंकि उनका इलाका है, इसलिए उसके साथ वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। मिस्र की तरफ भी वो नहीं जाते, क्योंकि फिर एक मेजर वॉर शुरू हो जाएगी। तो जो कंट्रीज पे वो कब्जा कर सकता है ना, वो कब्जे उसने किए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम वो कई बड़े इलाके पहले सीरिया के पे कब्जा कर चुके हैं। और जो उनका प्लान है उसके मुताबिक वो ये सोचते हैं कि फलस्तीनियों को सीरिया भेज दिया जाए, खास तौर पे गाजा वालों को। ये भी बहुत ज्यादा उनके अखबारों में छपता है, खासतौर पे जो हिब्रू में अखबार छपते हैं उनमें छपता है। ये बड़ी बात होती है। मतलब मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सारे अमेरिकन जो है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, जो उनके पास फर्स्ट हैंड, जो सारे के सारे मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बातें सारी करते हैं। मैं को अपने पास से बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। मैंने आज शुरू में स्ट्रीम कहा था कि हर कोई तारीख का मारा हुआ है। तारीख आपके पाँव में वो जंजीर डाल देती है जो आप नहीं निकाल सकते। देखें, बात तो एक है कि बुरा डिसीजन तो उन लोगों का था जो इसराइल बनाना चाहते थे। जो इसराइली आज वहां पे मरते हैं, कसूर उनका भी नहीं है उस तरह से। क्योंकि मसला ये है कि जब आपके बाप दादा आपके लिए झगड़ा जमीन पे छोड़ जाएं, तो फिर आप उससे कितना कितना निकल सकते हैं। निकलना क्योंकि मुश्किल होता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो बाप दादा की रविश पे चलते रहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि फिर वही नहीं, आपके बाप दादा आपको ब्रेन वॉश भी तो करके जाते हैं, ठीक है। और फिर मजहब जो है, हाँ जब वो भी आपको सही है। मजहबी हिस्ट्री, बाइबल या तोरा जो है वो आपको एज ए हिस्ट्री पढ़ाई जाए, जो कि फिक्शन है, तो फिर आप जाहिर बात है कि आप ऐसे लोग पैदा करते हैं जिनके दिमाग तो चलते नहीं होते। वो तो बेचारे बस ऐसे ही कूड़ मगज लोग होते हैं, और वो अंधी तकलीद होती है वो, ठीक है। तो इसराइल में भी मजहबी की, सिलेबस इसी तरह के पढ़ाए जाते हैं। ये मजहबी किताबें बहुत झगड़े लगाती हैं ये तो। एग्जैक्टली। मेरा दूसरा ये था कि जैसे इसराइल बनने के बाद फिलिस्तीनी मुसलमानों को निकाला गया, वैसे इसराइल बनने के बाद इराक, इजिप्ट, सीरिया से यहूदियों को निकाला गया, तो फिर बातें एक तरफा क्यों होती है? नहीं निकाला हेलो। गया भाई, कोई भी नहीं निकाला गया। किसने कहा निकाला गया? ये ऐसे ही झूठी हिस्ट्री है भाई। लोगों को इन्होंने इनविटेशन दे दे के बुलाया। और इन्होंने क्यों बुलाया? क्योंकि आज आपको पता है जो सबसे बड़ा, दंगे हुए थे ना वहाँ, दंगे हुए थे ना इराक में, हाँ जी, देखें वो रहते थे ना, जब इन्होंने उनको खुली छूट दे दी और इन्होंने इसराइल उन्हें बनने के कहा बाद। हाँ तो तुम इधर आओगे, तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, यूं करेंगे, तो वो आगे। और जाहिर बात है कि जो इनकी हरकतें थी उनकी वजह से जो अरब जूस थे उनके बारे में नफरत पैदा हुई, और उन्होंने वहां पे इनसिक्योर फील किया। तो देखें, प्रॉब्लम ये है ना कि ये बात यहां से शुरू नहीं होती कि यहूदियों को वहां पे मार पड़ने लग गई। नहीं, मसला ये है कि जब आपने कुछ किया तो उधर भी रिएक्शन हुआ। तो काम तो शुरू वहां से हुआ ना, कि जब आपने स्टेट ऑफ इसराइल को क्रिएट किया और आपने उसके बाद एक बहुत बड़ा जेनोसाइड किया और एथनिक क्लेंजिंग की जगहों से, तो जाहिर बात है कि देखें, आपको और हमें इसराइल की हिस्ट्री उस तरह से नहीं पता जिस तरह से अरबों को पता है, ठीक है। क्योंकि हाँ हाँ। आप और मैं तो चले हैं, बहुत सी बातें हैं उनके बाद हमारा इंटरेस्ट इसमें कायम हुआ और हमने पढ़ा ना। उनके पास तो, उनकी तो नजरों के सामने उनके तो अखबार हमेशा इन बातों से भरे रहे ना, ठीक है। पाकिस्तान में या इंडिया में तो अखबार में बहुत कम बातें ही छपती होंगी ना। उधर तो एक एक बात छपती थी ना, कि ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया। तो ये सारा कुछ, इराक रहा हो, चाहे लेबनान रहा हो, चाहे सीरिया रहा हो, चाहे जॉर्डन रहा हो, ईरान रहा हो। ईरान चले उतना नहीं था, ईरान की ज्यादा दुश्मनी इनके साथ इस्लामी रजीम के आने के बाद हुई। मिस्र, ये सारे मुल्क, सऊदी अरेबिया वगैरह, इवन के ये भी सेंसर करते रहे, मगर
ख़ास तौर पे सीरिया और इराक और फिर आपका मिस्र, लेबनान, ये तो बहुत करीब से हुँ, रिलेटेड रहे हैं ना इस सारे झगड़े से, इसलिए इनको पता है उन लोगों को इसकी हिस्ट्री का। हमें नहीं पता उतना फिर भी। इजिप्ट का जो जंग भी हुआ था। हाँ, हाँ, ज़ाहिर बात है, उनके तो मसले हुँ, हमेशा चलते आए हैं ना, तो जो फिर कहते हैं जो फ़ोल्ड के अंदर होता है, उसको पता होता है फ़ोल्ड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? हुँ, दूसरे को थोड़ी पता होता है। हुँ, मतलब वो जो कहते हैं मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि इराक, इजिप्ट, सीरिया ज्यू फ्री नेशन है। मतलब वहाँ पे कोई ज्यू रहते नहीं। ये क्या ये बात सच है? इराक, इजिप्ट, सीरिया। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, मगर अगर ना भी रहते हाँ, हों, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है मतलब इस बात की किस बात की दलील है? पाकिस्तान में भी नहीं मतलब रहते यार, अब जापान में कितने रहते हैं? ईरान में नहीं यहूदी हैं अभी तक, आपको पता है? अभी तक लोग यहूदी हैं नहीं, उधर। इट्स वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रिलिजन्स। और मेरे ख़्याल में दूसरे ममालिक में भी होंगे। इराक में तो थे यहूदी, वो कई पारसी माइग्रेट रहते हैं कर ना गए वहाँ थे। पे, अग्निपूजक मतलब हाँ, पारसी मैं भी वो हैं। आपको मेरे ख़्याल में मुझे आपके आर्गुमेंट की समझ आ गई है कि ये आर्गुमेंट कहाँ से आता है। हाँ, मोमो आपने कुछ बात हाँ, करनी है तो कर दो। मैं बस कह रही थी कि ये यहूदियों का प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़ायनिज़्म का प्रॉब्लम है। यहूदी तो बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं और हाँ। वो अपने कंट्रीज़ को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। आई डोंट नो कि क्या उधर मामला मतलब है। हमारे यहाँ जो बात होती है। हाँ, ये हिंदुत्व का आर्गुमेंट है, मुझे समझ आ गया। हेलो? पहले मुझे हाँ, उस टाइम समझ नहीं आया कि आप किस रेफ़रेंस में बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो ये ऐसे कहते हैं हाँ, कि सही से आप इस्लाम आया तो देखो उन मुल्कों में से यहूदी खत्म हो गए। तो भाई हाँ, यहूदी तो नहीं वैसा हुँ, नहीं, वैसा एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट कैसा है, अगर इज़राइल बनना सही क्यों है, इसके ऊपर का एग्रीमेंट है वो। मैं समझ गया अगर हूँ आपके इज़राइल नहीं आर्गुमेंट। बना होता तो फिर ये इराक, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन यहाँ के यहूदी कहाँ जाते? ये एग्रीमेंट है, हिंदुत्व की तरफ का ही है। अब मेरा फ्रेंड सर्कल में होते लोग हैं, तो उनकी बात सुन के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं आपको हेलो? बता देता हूँ ना यार, यहूदी कहाँ जाते हैं? वो भाई यहूदियों को तो फ़लस्तीन की जो रियासत थी, उसने खुद हुँ, इजाज़त दी हुई थी। ये आके रहते थे, इनके पास पैलेस्टीनियन जो थे वो होते थे, और इतना थोड़ा बहुत कम्युनल वायलेंस होता था, मगर कोई इतना कोई सुपर नहीं था कोई भी। और दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखें, ये जो सारे मुल्क थे पहले, फ़लस्तीनी जो खुद आज मार खा रहे हैं, गज़ा वाले या वेस्ट बैंक हुँ, वाले, क्रिश्चियंस हैं या नॉन, भाई वो यहूदियों से ही कन्वर्ट हुए हुए हैं, क्रिश्चियन और फिर ये मुसलमान। तो भाई जहाँ भी कोई मज़हब आता है, लोग वहाँ के हाँ, क्रिश्चियन हाँ, उधर का मज़हब ले लेते हैं। जब मुसलमान हुक्मरान आ गए हिंदुस्तान में, तो लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे पहले जब हाँ, बुद्धिस्ट वो था तो है। अशोक, तो बुद्धिज़्म फैल गया। हिंदू थे जब हुक्मरान, तो लोग हिंदू हो गए। ठीक है, अब एक सिंपल सी मिसाल है कि भाई वही कज़ार स्टेट्स थी, जो कि जहाँ कोई यहूदी प्रीचर चले गए, उन्होंने जाके लोगों को, कज़ार स्टेट्स के लोगों को पोलैंड में आगे पीछे और जगहों पे उन्होंने, लिथुआनिया और ये लिथुआनिया हो गया, फिर ये जो आपका यूक्रेन है, ये सारे के सारे इधर जाके इन्होंने तबलीगें की यहूदियों ने, और वहाँ के 2 बादशाह तो जो थे वो यहूदी हो गए। तो उसके बाद वहाँ से वो अश्कनाज़ उस इलाके को कहते थे। तो ये सारे लोग जो कि यूरोपियन थे वहाँ पे यहूदी हो गए, ठीक है? इनका कोई ताल्लुक भी नहीं हुँ, था उस लैंड से जिस लैंड पे आज ये बैठे हैं, ठीक है? अश्कनाज़ी जो हुँ, यहूदी जो हैं, आप डीएनए टेस्ट करा लें, वो तो हुँ, भाई वो अपने आप को सेमिटिक कहते हैं, वो सेमिटिक है ही नहीं, वो तो यूरोपियंस हैं, ठीक है? ये हुँ, आप देखें, डीएनए टेस्ट कराएँ ना, पता तो तब चलेगा ना, मेरा डीएनए टेस्ट कराएँ तो पता चलेगा भाई मैं पीछे से इंडियन निकलूँगा, ठीक है? इंडियन पाकिस्तानी। हुँ, वो जो है वो तो नहीं निकलते वो, तो अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये एक प्योर आइडियोलॉजी की बेस पे बनी हुई स्टेट है। ये पाकिस्तान से ज़्यादा मसला है इसका। क्यों? हुँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो सिर्फ़ मज़हब की बेस हुँ, पे बनी है, और उस लैंड पे राइट उनका सिर्फ़ मज़हब की बेस पे है, उनका कोई जेन्युइन कनेक्शन उससे नहीं है। भाई उन्हीं नहीं है, उन्हीं नहीं है। आप जब पुराने यहूदियों की हड्डियाँ निकालते हैं, जो जीसस के टाइम के थे, और उनका डीएनए मैच करते हैं, तो उनका डीएनए फ़लस्तीनियों से मैच होता है, उनका अश्केनाज़ी ज्यूज़ से थोड़ी मैच होता है, ठीक है? हुँ, ये बहुत कब्रों से लोग निकले हैं, बड़ी कब्रें होती हैं, रॉक कट टूम्ब्स इन्होंने बनाई हुई थी, और फिर बहुत ज़्यादा इज्तिमाई कब्रें होती हैं इनकी पुरानी। आप देखें हुँ, वहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो जो फ़लस्तीनी हैं आज बैठे हुए, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, वही थे यहूदी, वो यहूदियों की नस्लों से ही हैं, असल में।